हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। वेलकम टू अनदर सेशन जहाँ पे आज हम पढ़ेंगे अबाउट द टॉपिक लर्निंग एंड परफॉर्मेंस। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 5 इंडिविजुअल बिहेवियर एंड लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड बिहेवियर MCO 1 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. So जो next topic हमको पढ़ना है that is regarding concept of learning. Learning के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो डिफरेंट जॉब्स में रिक्वायर डिफरेंट स्किल्स टू कंप्लीट देम। अगर आप डिपार्टमेंट्स को ही देखोगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो हर डिपार्टमेंट में हर डिफरेंट तरीके के स्किल्स चाहिए होते हैं। फाइनेंस में आपको फाइनेंस के रिगार्डिंग जो स्किल्स है वो चाहिए होता है। मार्केटिंग में आपको सेल्स वगैरह करना आना चाहिए। मार्केटिंग किस तरीके से करोगे, क्रिएटिव होना चाहिए। तो हर डिपार्टमेंट का, हर जॉब का, हर जो टास्क आपको दिया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें डिफरेंट तरीके का स्किल चाहिए होता है आपको। सो द चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ द जॉब डिमांड चेंज इन स्किल्स एज वेल। तो जिस तरीके से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन के जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे जल्दी जल्दी जो है टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होता जाता है। तो इन सब से क्या होता है, जो डिमांड होता है जॉब का, जो जॉब के लिए जो स्किल्स चाहिए होते हैं वो स्किल्स भी जो हैं वो काफ़ी जल्दी से चेंज होते रहते हैं। तो एक एम्प्लॉय को जो है और अगर हम एम्प्लॉय के व्यू पॉइंट से देखें, एम्प्लॉय को हमेशा जो है अप टू डेट रहना चाहिए। नए नए स्किल्स जो है उसको नए स्किल्स को सीखना चाहिए, अपने आप को जो है अपग्रेड करते रहना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिवनेस की अगर हम बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिवनेस खाली रॉ मटेरियल सोर्स करने से या फिर चीप कैपिटल से या फिर गुड एम्प्लॉई से, इन सब से नहीं बनता। इससे जो है, इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि हम किस तरीके से जो नॉलेज है, जिस तरीके से जो नॉलेज जो चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट, उसके हिसाब से हम अपने एम्प्लॉयज़ को भी किस तरीके से ढालें। ठीक है, आवर एबिलिटी टू बिल्ड एनहांस शेयर एंड लिवरेज द नॉलेज इन नोइंग हाउ टू डू थिंग्स बेटर देन आवर कॉम्पिटिटर्स। हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसके साथ हमें compete करना है। एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या करना है, उसके साथ compete करना है। हमारे जो सेल्स है अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा होने चाहिए। हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा सेल होने चाहिए। तो उन सब के लिए एक बहुत ही अच्छे मैन पावर की, बहुत ही अच्छे ग्रुप ऑफ ऐसे पीपल की ज़रूरत है जो कि अप टू डेट हो, जिनका जो स्किल्स है, स्किल लेवल जो है वो एकदम अप टू डेट हो। इसके लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है हमारे एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते रहना चाहिए। सो लर्निंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ ऑल द ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ योर लर्निंग। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ को जो है हमेशा अपने स्किल्स को क्या करते रहना चाहिए, डेवलपमेंट उसकी करते रहना चाहिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो सेशंस है वो सारा अटेंड करते रहना चाहिए और अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अपग्रेड नहीं करोगे तो आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे नहीं निकल पाओगे। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से जो है डिफरेंट तरीके के आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे सकते हो। आप मैनेजर्स को तक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे सकते हो कि वो नए चीज़ों को लर्न करें, कि वो अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनका जो बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए आप काफ़ी डिफरेंट तरीके के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करवा सकते हो। तो एक स्टडी किया गया था, द स्टडी एग्जामिन्ड 5 UK's बेस्ट नोन ऑर्गेनाइजेशंस एंड फाउंड दैट एज अ रिजल्ट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस द मैनेजर्स शोड चेंज इन द फॉलोइंग कॉग्निटिव एरियाज। तो एक स्टडी किया गया 5 UK के बेस्ट नोन ऑर्गेनाइजेशन में और ये देखा गया कि डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो है अगर आप प्रोवाइड कराओगे अपने मैनेजर्स को तो उनके बिहेवियर में, उनके जो कॉग्निटिव एरियाज है, जो बिहेवियर पैटर्न है, उसमें क्या क्या चेंजेस आएगा। जो पहला चेंज मेन देखा गया दैट वाज इन स्ट्रैटेजिक ओवरव्यू। जो मैनेजर्स थे
नाउ दे हैड अ ब्रॉडर व्यू ऑफ बिजनेस। पहले जो था उनका नैरो व्यू होता था, ठीक है, बट उनका नाउ दे हैव अ ब्रॉडर व्यू ऑफ बिजनेस। अगर हम थिंकिंग स्टाइल की बात करें, थिंकिंग स्टाइल भी जो है काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया है मैनेजर्स का, ठीक है, थिंकिंग स्टाइल काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया है और मोर ऑफ इनफॉर्मल थिंकिंग हो गया है। पहले वो जो है काफ़ी ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन इन सबको ज़्यादा फॉलो करते थे, पॉलिसीज़ को फॉलो करते थे, बट अब जो है ज़्यादा थोड़ा सा क्या हो गया है, थिंकिंग जो है उनका जो थिंकिंग है वो थोड़ा सा इनफॉर्मल हो गया, क्योंकि वो जो है अपना जो है लर्निंग वगैरह से वो इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से जो है चीज़ों को अब देखना उन लोगों ने, मैनेजर्स ने शुरू कर दिया है। नेक्स्ट अगर हम एक्शन ओरिएंटेशन की बात करें तो हमारे मैनेजर्स हैव बिकम मोर प्रोएक्टिव एंड स्टार्टेड टेकिंग मोर इनिशिएटिव, ठीक है। पहले वो हमेशा रिएक्टिव रहते थे, बट ये जो ट्रेनिंग है, ये जब आप उनको लर्निंग एक्सपीरियंसेस कराते हो, सो यू सी दैट दे बिकम मोर प्रोएक्टिव, ज़्यादा प्रोएक्टिव वो हो जाते हैं। पहले से ही जो कोई सिचुएशन अराइज होने से पहले ही वो डिसीजन लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव लेते हैं हर काम में। अगर हम फोर्थ वन की बात करें, दैट इज़ योर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कोई भी गलती करो तो आप उससे सीखो, ठीक है, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। तो अगर कभी भी कोई गलती होती है उससे मैनेजर क्या करता है, सीख लेने की कोशिश करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पर्सनल स्टाइल। अगर हम पर्सनल स्टाइल की बात करें, लोग जो है, जो मैनेजर्स हैं, वो ज़्यादा सेंसिटिव और केयरिंग हो गए हैं आफ्टर द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। देन सेल्फ अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो गए हैं। दे टोन डाउन देयर एग्रेसिव बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ फीडबैक। तो ये जो ट्रेनिंग डेवलपमेंट वगैरह होता है जब मैनेजर्स का, हम उनको ना फीडबैक भी देते हैं कि आप जो है मैनेजर जी इस तरीके से बिहेव करते हो, इस तरीके से बिहेवियर जो है वो अच्छा नहीं है, आपका सबॉर्डिनेट जो है इस तरीके के बिहेवियर से डीमोटिवेट हो जाता है। तो इन फीडबैक से जो है मैनेजर क्या करता है, अपना जो एग्रेसिव बिहेवियर है उसको कम करता है, which means that he has become more self-aware. The last one is way of dealing with others. अब जो है वो ज़्यादा ऑनेस्ट है, मोर टीम वर्कर, ज़्यादा से ज़्यादा टीम वर्कर की तरह, एक टीम के हिस्से की तरह काम करते हैं, एंड दे फॉलो मोर ह्यूमन डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल, ठीक है, क्योंकि अभी ये जो है अपने सबॉर्डिनेट के इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से जो है वो चीज़ों को देख रहे हैं, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से। सो उनका जो नज़रिया बदल गया है, एंड दैट इज शोन इन द वे इन विच दे डील विद अदर इंडिविजुअल्स, ठीक है। सो ये जो सारे चेंजेस है, ये चेंजेस किस कारण हुआ, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ फीडबैक फ्रॉम पीयर्स एंड द सबॉर्डिनेट्स, ठीक है। सो दस दिस स्टडी रिफ्लेक्ट्स हाउ लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल। तो लर्निंग से आपने देखा इस तरीके के चेंजेस जो है हमारे मैनेजर्स में आए, ठीक है। पहले जो था उनका नैरो व्यू था, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉर्मल थिंकिंग करते थे, बट अभी जो है क्योंकि उनको हमने फीडबैक दिया, पॉजिटिव फीडबैक दिए कि भाई आप लोग ये गलती कर रहे हो, आपका नज़रिया ठीक नहीं है, आप जो है बिल्कुल भी सही से मैनेज नहीं कर रहे हो, आप एग्रेसिव हो जाते हो, इन सब से क्या होगा, वो जो है मैनेजर जो है उन्होंने अपने आप के अपने जो बिहेवियर है उसमें वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाए। नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है दैट इज़ रिगार्डिंग लर्निंग एंड परफॉर्मेंस। अभी लर्निंग तो हमने देख लिया कि भाई लर्निंग क्या होता है, लर्निंग से जो है मैनेजर्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, बट लर्निंग और परफॉर्मेंस का क्या लिंक है। परफॉर्मेंस जो होता है इट एक्चुअली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ लर्निंग, ठीक है। इट रिफर्स टू द एक्शन मेड बाय एन इंडिविजुअल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो परफॉर्मेंस जो होता है वो डायरेक्टली लर्निंग से लिंक्ड रहता है। कोई चीज़ लर्न करके, किसी चीज़ के बारे में सीख के अगर उस सेम सिचुएशन में एक एम्प्लॉय को डाला जाए तो वो किस तरीके का एक्शन लेगा, किस तरीके से वो रिएक्ट करेगा, किस तरीके से अपने लर्निंग को जो प्रैक्टिकली यूज़ करेगा, ठीक है, दैट इज़ योर परफॉर्मेंस। कि वो परफॉर्म जो है, आपने उसको एक बंदे को, एक इंडिविजुअल को, अपने सबॉर्डिनेट को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तो करा दिया, बट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद वो किस तरीके से परफॉर्म करता है जॉब में, दैट इज़ नोन एज योर परफॉर्मेंस। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मैनेजर्स हैं वो यही सोचते हैं, वो यही चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज़ से जो है बेटर परफॉर्म किस तरीके से कराएं ऑन द जॉब, ठीक है। सो डिफरेंट तरीके के स्टडीज़ वगैरह किए गए जिससे कि ये देखा गया कि जो परफॉर्मेंस है डायरेक्टली रिलेटेड होता है लर्निंग से एंड अपग्रेडिंग
अपग्रेडिंग ऑफ नॉलेज, ठीक है, स्किल्स नॉलेज वगैरह आप अपग्रेड कराओ अगर आप आपके एम्प्लॉयज़ का, आप देखोगे कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो ऑब्वियसली वो जो है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा देर आर सेवरल फैक्टर्स विच फोर्सेस द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म देयर जॉब। अब इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि फोर्स करते हैं एक एम्प्लॉय को टू परफॉर्म देयर जॉब। स्टीवन एंड मैरी एनवन, ठीक है, मैरी एनवन और स्टीवन ने क्या किया, इन लोगों ने आइडेंटिफाई किया ऐसे कुछ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयज़ वॉलंटरी बिहेवियर एंड देयर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, एम्प्लॉय जो है वॉलंटरीली बिहेव करता है, वॉलंटरीली क्या करता है, उसका बिहेवियर होता है टुवर्ड्स परफॉर्मेंस ऑफ अ जॉब, ठीक है। तो वो वॉलंटरीली बोलता है कि भाई मैं जो है इस जॉब को परफॉर्म करूँगा, और ये जो है यही सुनना चाहता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। सो वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पहला फैक्टर है एबिलिटी, सेकंड इज रोल परसेप्शन, मोटिवेशन एंड सिचुएशनल कंटिंजेंसीज। तो ये 4 फैक्टर्स हैं, ऐसे फैक्टर्स जो कि फोर्स करते हैं एक एम्प्लॉय को टू परफॉर्म देयर जॉब बेटर। तो चारों को हम एक बार एक एक करके देख लेते हैं। पहला वन इज योर एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू परफॉर्म अ जॉब, ठीक है। एक बंदा एक जॉब को किस तरीके से परफॉर्म करता है, दैट इज नोन एज योर एबिलिटी। और एबिलिटी के लिए उसमें एप्टीट्यूड और स्किल चाहिए होता है, ठीक है। एक तो एक काम को करने के लिए उसको नॉलेज चाहिए होता है, एप्टीट्यूड चाहिए होता है और स्किल भी चाहिए होता है, ताकि उस काम को वो अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाए, ठीक है। The ability of a person must match the performance required for a job. So, अगर हम organizational viewpoint से देखें तो एबिलिटी ऑफ द पर्सन का जो एबिलिटी है, पर्सन का जो स्किल है, पर्सन का जो नॉलेज है, पर्सन का जो भी डिग्रीज उसने किए हैं वो मैच होना चाहिए जो जॉब उसको दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हमें HR का पोस्ट है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में आप जो है एक ऐसे बंदे को रिक्रूट करोगे जिसने ऑलरेडी MBA किया होगा विथ स्पेशलाइजेशन इन HR, ठीक है। अगर आप फाइनेंस की बात करो, फाइनेंस के डिपार्टमेंट में आप ऐसे इंडिविजुअल को रखोगे जिसके पास BCom का डिग्री हो, ठीक है, या फिर उसने MCom किया हो, मतलब फाइनेंस का कुछ उसने पहले से स्टडी कर रखा हो, उसके अलावा उसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो, तो इस तरीके के लोगों को आप प्रेफर करोगे। तो एबिलिटी के लिए जो है एप्टीट्यूड होना चाहिए, स्किल भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी काम उसको दिया जाए उसके हिसाब से उसमें एबिलिटी भी होना चाहिए, ठीक है, वो मैच करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द जॉब दैट ही इज़ गिवन। जो सेकेंड वन है दैट इज़ अवर रोल परसेप्शन। रोल परसेप्शन का मतलब एवरी टास्क इन्वॉल्व्स अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन। तो अप्रोप्रिएट बिहेवियर इज़ रिक्वायर्ड, एक तरीके का एक बिहेवियर चाहिए होता है, उसी बिहेवियर से आप उस टास्क को कंप्लीट कर पाओगे। दिस मीन्स दैट व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू इन अ गिवन सिचुएशन, यानी कि अगर आपको एक सिचुएशन दिया जाए तो उस सिचुएशन में आप किस तरीके से आपका अप्रोप्रिएट बिहेवियर होगा, दैट विल बी योर रोल परसेप्शन। आप जो है उस रोल को किस तरीके से परसीव करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सेल्स पर्सन के जॉब के बारे में बोल लें, ठीक है, जो सेल्स पर्सन होता है, सेल्स पर्सन के जॉब में अगर आपको रिक्रूट किया जाता है तो आपके दिमाग में पहले से ये आना चाहिए कि भाई मेरा कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा होना चाहिए, मेरा जो कन्विंसिंग पावर है लोगों को कन्विंस करना टू बाय माय प्रोडक्ट्स, दैट शुड बी वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है किस तरीके से अपने रोल को परसीव करते हो, और इसके लिए जो हमारा मैनेजर है, मैनेजर शुड ऑल्सो डिफाइन द जॉब क्लियरली। ऐसा ना हो कि मैनेजर ने बोला भाई आज से तुम हो सेल्स पर्सन, अब मैनेजर ने इस बंदे को बताया ही नहीं कि भाई इसको क्या क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्या काम करना है, तो ये नहीं बताओगे तो ये बंदा भी जो है ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, है ना। सो मैनेजर का भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल है कि जो भी आप जॉब देते हो अपने सबॉर्डिनेट्स को, उसको बहुत क्लियर कट तरीके से जो है उसको अच्छे से आप बताओ। नेक्स्ट जो हम थर्ड चीज़ की बात करें दैट इज़ योर मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोटिवेशन के बिना, मोटिवेशन वो चीज़ है जिससे कि एम्प्लॉय जो है खुद खुशी खुशी काम करता है। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स के हिसाब से मोटिवेशन इज़ द प्रोसेस दैट अकाउंट फॉर एन इंडिविजुअल्स इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट्स टूवर्ड्स अटेनिंग अ गोल।
सो रॉबिन्स के हिसाब से मोटिवेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है अपना पूरा इंटेंसिटी लगा देता है, डायरेक्शन, परसिस्टेंस, सब कुछ लगा देता है। क्यों लगाता है? टू अटेन द गोल। ठीक है, सारा अपना एफर्ट जो है वो पूरा रीडायरेक्ट कर देता है टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर गोल, एंड ऑल दीज एफर्ट्स मस्ट बी मेड इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। ठीक है, सो अगर प्रॉपर डायरेक्शन में एफर्ट किया गया होगा तो जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई अपने गोल को हासिल कर लेगा। सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो अपने एम्प्लॉई को हमेशा मोटिवेट करके रखे, उसको एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाए। ठीक है, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा सा प्रोवाइड कराए। पे पैकेज की अगर हम बात करें, पे पैकेज बहुत अच्छा प्रोवाइड कराए, उसको जो पर्क्स हैं, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो टाइमली उसको दिया जाए। ये सब करके अगर आप एम्प्लॉय को खुश रखोगे तो एम्प्लॉय जो है खुशी खुशी जो है काम करेगा। अगला अगर हम बात करें, लास्ट वन है सिचुएशनल कंटिजेंसीज। एवरी जॉब इज परफॉर्म्ड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। हर जॉब जो है एक सिचुएशन में किया जाता है। वो सिचुएशन या तो फेवरेबल हो सकता है या फिर अनफेवरेबल हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा मैनेजर है, मैनेजर शुड प्रोवाइड फेवरेबल वर्किंग कंडीशन। ठीक है, जो भी वर्किंग कंडीशन होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी वर्किंग कंडीशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, इट शुड ऑलवेज बी फेवरेबल। ठीक है, फेवरेबल होगा तभी क्या होगा कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो खुशी खुशी काम करेगा। जो भी वर्किंग कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन हो गया, अगर हम बात करें वेल स्ट्रक्चर्ड टास्क की, यानी कि जो भी टास्क है उसको क्लियर कट डिफाइंड होना चाहिए टास्क। ठीक है, रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज उसको प्रोवाइड कराए जाए। गुड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, सब चीज़ें जो हैं उसको प्रोवाइड कराया जाए। एक अच्छा जो है वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्किंग कंडीशन आप उसको अगर प्रोवाइड कराओगे तो जो है वो उस सिचुएशन को फेवरेबली लेगा। फेवरेबली अगर लेगा तो वो क्या होगा, वो खुशी खुशी जो है वो काम करेगा, जिससे कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो टाइम से मीट होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.